Hello and assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Abbad Wala. I am a student at Rehan School Online Academy Level 1 Batch 4 and I am from Lahore. Today I have special guest Abdul Mannan Marketing Wala. So let's start our interview. So assalamualaikum Abdul Mannan भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आबाद भाई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ओके, सो माय नेम इज अब्दुल मनान। आई एम 14 year old and a student at Rehan School Online Academy Level 1 Batch 4 and I live in Anacostia district Jam. And recently I complete a foundation level. ओके भाई आप अपना माइक को जरा मुंह के करीब कर लें। आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके भाई, कर ली। ओके। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था। मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे हमारे बैच फेलो भी हैं, मोहम्मद हसन इनकम वाला, उन्होंने बताया था रेहान स्कूल के बारे में। तो फिर उनसे मैंने और इन्फॉर्मेशन ली, तो उनसे मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला। तो मोहम्मद हसन ई कॉमर्स वाला भाई वो आपके कजन है या दोस्त है। नहीं, पहले हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। फिर हमारे उस आना जाना था मेरे फादर के साथ, उसके फादर की बातचीत थी थोड़ी बहुत, तो फिर उन्होंने बताया। तो फिर मैंने मोहम्मद हसन के साथ कांटेक्ट किया। फिर मैंने सारा पूछा, इंफॉर्मेशन ली इसके बारे में, कैसे एडमिशन होगा। फिर 2-3 दिन मैं उनके पास गया भी था सीखने के लिए, इंफॉर्म क्या हम सिखाते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ओके। सो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपको रेहान स्कूल में अभी तक कितना अरसा हो चुका है। मुझे रेहान स्कूल में रिसेंटली मैंने 6 मंथ हो चुके हैं, लेवल 1। और लेवल 1 को मिला के आपको 6 मंथ्स हो गए हैं। नहीं, फाउंडेशन लेवल में मुझे 6 मंथ, मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया फाउंडेशन लेवल 6 मंथ में, और 1 मंथ आगे हो गया लेवल 1 ज्वाइन किए हुए मुझे। तो टोटल 7 मंथ्स हो चुके हैं रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए मुझे। ओके जी ठीक है। तो आप रेहान स्कूल के साथ ट्रेडिशनल स्कूल पढ़ रहे हैं। नहीं, मैंने पहले रेहान स्कूल से पहले 8 क्लासेस पढ़ ली हैं ट्रेडिशनल स्कूल में। तो फिर मैंने कहा जो काम करना है, तो अगर मैं ट्रेडिशनल पढ़ता तो ये रेहान स्कूल ना ज्वाइन करता। अगर रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। एक चीज़ पर फिर फोकस नहीं रहता, फिर मैंने कहा एक चीज़ पर फोकस सही है। ओके जी ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म, आपका जो ट्रेडिशनल स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। ट्रेडिशनल स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, उर्दू था। फेवरेट सब्जेक्ट मेरा। ओके। तो वो सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता हो। मैथ। ओके। सो रेहान स्कूल में आपका फेवरेट टास्क कौन सा है। रेहान स्कूल में फेवरेट टास्क तो मेरा है कैनवा पोस्ट बनाना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, एडिटिंग करना। ओके। और वो टास्क जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता हो। सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क मुझे इंटरव्यू करना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। तो आपको इसमें क्या मुश्किल आती है आपसे यानी करना मुश्किल लगता है या शेड्यूल करना क्या मुश्किल आती है। एक बात यह है कि ये हमारा इंटरव्यू है नेसेसरी, तो हमें करना भी जरूरी होता है इंटरव्यू। अगर हम इंटरव्यू करते हैं तो फिर हमें सबसे पहले इंटरव्यू के लिए लोगों के साथ कांटेक्ट अप्रोच करना पड़ता है।
तो कभी इंटरव्यू के लिए कोई मिलता नहीं है, तो फिर कभी मिलता है उनका, कभी कोई इशू, हमारा कोई इशू, इसलिए। और फिर वैसे भी ये 25 मिनट का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसलिए वो मुश्किल लगता है, पर फिर भी नेसेसरी है, टास्क में हमारे शामिल है, तो फिर भी करना ही पड़ता है। ओके जी। 25 मिनट्स का इन्हें चाहिए कि थोड़ी कम देर का करते हैं, 15 मिनट्स का, 10 मिनट्स का बहुत होना चाहिए। वैसे होना तो 15 या 20 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन 25 मिनट्स को भी सही है। इसमें हमें हमारे जो होता है, हमारा गेस्ट आया हो तो उसकी हमारे सही लाइफ जर्नी के बारे में हम जान सकते हैं, जी इसलिए 25 मिनट्स का भी ठीक ही है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। तो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि अभी तक आपने कौन सा इंटरव्यू ऐसा है जो दिया और जो आपको सबसे अच्छा लगा हो देने में? सबसे अच्छा लगा फाउंडेशन लेवल में, मैंने अभी तक दिया था इंटरव्यू फुरकान एआई वालों को। तो अब फुरकान, मोहम्मद फुरकान थे, मैं हमारे बैच वाले ही थे। तो वो मेरे, क्योंकि मेरी फेवरेट है कार का, मुझे बहुत क्रेज है कार वगैरह का। तो उनको भी कार का क्रेज था, उन्होंने जो फिर मुझे शौक के बारे में सारे क्वेश्चंस किए, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई उसको आंसर करते हुए। तो वो मुझे अभी तक का सबसे अच्छा इंटरव्यू मिला। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपको अपना जो आपने लिया हो इंटरव्यू, उसमें कौन से इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मजा आया? उसमें भी उसी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मजा आया था, फिर क्योंकि उनको भी कार से ही क्रेज था। तो फिर मैंने भी उनको अपने मतलब के, उनके मतलब के क्वेश्चंस किए, उन्होंने जवाब दिए, रिप्लाई दिया, अच्छा सा आंसर दिए। फिर उस इंटरव्यू लेने देने में बहुत मजा आया उसमें। वो वाला सबसे अच्छा इंटरव्यू दिया भी था और दिया भी था। ओके, वेरी गुड। सो आपने कहा आपको कार्स का बहुत क्रेज है, तो आपकी फेवरेट कार कौन सी है? अगर तो टोयोटा करोला ग्रैंड। अगर हम जर्मन या बाहर की ब्रांड्स में देखें इंटरनेशनल में, तो फिर BMW M5 ही रहेगी फेवरेट कार। ओके, वेरी गुड। मैं फिर तरह सा थोड़ी देर बाद फिर हम उससे रिलेटेड गेम भी खेलेंगे कार के रिलेटेड। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है ये एआई सेशन हमें क्यों करवाया जाता है? एआई सेशन हमें इसलिए करवाया जाता है ताकि हम एआई को अच्छी तरह से जान सकें। एआई से सेशन करते हैं हम जब, तो हमें एआई के बारे में पता चलता है, वो किस तरह हमें वो रिप्लाई देता है, उसका यूज हमें पता चलता है। और वैसे भी एआई बहुत अच्छे अच्छे सवालों के जवाब देती है, तो हमें एआई से एक सेशन कराया जाए ताकि हमारा करने में एक्सपर्ट हो। ओके जी। तो आपने जैसे अपने नाम के आगे लगाया गुरबंधन मार्केटिंग वाला, तो ये आपने मार्केटिंग वाला ही क्यों लगाया? और भी तो बहुत सारे थे उसमें, वाला वाला ही लिस्ट में। ओके, तो मेरा फेवरेट जो था बिजनेस वाला, पर उसका जो स्लॉट था वो फुल होता था, और कोई मुझे अच्छा लगा नहीं। तो और भी थे, पर मुझे मार्केटिंग वाला सबसे अच्छा लगा। एक किस्म का मार्केटिंग वाला, लाइक हमारा काम भी एक किस्म का मार्केटिंग वाला ही है। तो हमने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बनाकर आगे हमको अप्रोच करते हैं बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा है कि हमने अर्न करने हैं, हम मार्केटिंग भी करते हैं, किसान मुझे मार्केटिंग वाला। ओके, वेरी गुड।
सो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपका फाउंडेशन लेवल में फैसिलिटेटर कौन था? हमारे फाउंडेशन लेवल में फैसिलिटेटर कैसर एजुकेशन वाली थी, मिस थी, वो टीचर थी। और इंटर्न्स और को फैसिलिटेटर कौन थे? वो फैसिलिटेटर मोमना टेक्नोलॉजी वाली थी, और इंटर्न्स इंटर्न्स थी रुबानिया ऑटोमेशन वाली, और जैनब तहरीर इलेक्ट्रॉनिक वाली। जी, ओके। तो आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन लगता था? सबसे अच्छा मुझे उनके साथ एजुकेशन वाली लगती थी, क्योंकि उनके फैसिलिटेटर थे, इनको तजर्बा भी काफ़ी था। तो ये सही तरह से समझाती थी, समझ आती थी। बाकी सही समझाते थे, लेकिन ये ये सही समझाती थी, ये सही थी। ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो हम रेहान स्कूल में मेडिटेशन करते हैं, इस मेडिटेशन से क्या फायदा होता है? ये मेडिटेशन इस मेडिटेशन से अगर हम हर क्लास स्टार्ट में करते हैं, ताकि जो जो करने वाला है वो क्लास, क्योंकि 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास लेनी होती है उसमें, ताकि वो पूरी क्लास में सही तरह से रिलैक्स फील करे। लाइक उसको कोई थकान थकान वगैरह ना फील हो, उसको नींद वगैरह ना आए। तो रिलैक्स हो जाए किस्म से, ताकि वो आराम से क्लास ले सके। आप कोई क्लास में समझा रहा हो, पीछे बच्चा सो रहा हो क्लास में बैठ कर, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए वो सबसे पहले मेडिटेशन कराते हैं। एक तो हम रिलैक्स भी हो जाते हैं, और एक तो हमारी बॉडी ठीक रहती है इस मेडिटेशन से। तो साथ साथ में योगा भी करवाते हैं, एक्सरसाइज होती रहती है बॉडी। ओके। तो आपको मेडिटेशन करवानी आती है और आप कहीं करवाते हैं? जी मुझे करवानी आती है, और मुझे 2 क्लासेस में मैं करवाता हूँ मेडिटेशन, और कभी कभी अपनी क्लास में भी करवा लेता हूँ। ओके। तो आपको सबसे ज्यादा मजा किस मेडिटेशन को करवाने में आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे फ्लावर ब्रीथिंग मेडिटेशन कराने में आता ओके। तो आपके अलावा किसी ने आपको मेडिटेशन करवाई हो आपकी क्लास में आके, आपको सबसे अच्छी मेडिटेशन किसकी लगी है अभी तक आपने जिनसे भी की है। है? सबसे अच्छी मेडिटेशन मोहम्मद हसान इनोवेशन वाला करवाते हैं, उनकी सबसे अच्छी मेडिटेशन है। ओके, बिल्कुल। तो आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर वाइट और ब्लैक। ओके। और आपके फेवरेट थ्री फूड्स? बिरयानी, बर्गर्स, और पिज्ज़ा, और जो पिज्ज़ा वगैरह, पिज्ज़ा। ओके। तो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आप अभी तक किसी और कंट्री में गए हैं? नहीं, अभी तक तो मैं गया नहीं। तो अभी आप किस सिटी में रह रहे हैं पाकिस्तान के? डिस्ट्रिक्ट जंग अहमदपुर से हूँ। ओके। ओके, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कौन से तीन कंट्रीज में जाना पसंद करेंगे? कंट्रीज में सबसे पहले तो मैं यूरोप जाना चाहूँगा, जापान और सऊदी अरेबिया। किसी एक की वजह बता दें क्यों जाना चाहेंगे किसी भी एक की? जापान जाना चाहूँगा क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। मैं उनको देखना चाहता हूँ, व्यू करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी को, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ उस टेक्नोलॉजी को। और यूरोप कंट्री बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए मैं यूरोप कंट्रीज में जाना चाहता हूँ। और सऊदी अरेबिया खाना काबा देखने के लिए जाना चाहता ओके। तो नेक्स्ट में आपसे ये क्वेश्चन होगा कि
आप पाकिस्तान के जिन भी सिटीज में गए आपको सबसे ज्यादा मजा किधर आया? हम पाकिस्तान की सीरीज में मैं गया हूँ, नारायण का गांव गया हूँ, सकरदू गया हूँ, और सवात गया हूँ, मालम जब्बा गया हूँ, और इस्लामाबाद, मरी गया हूँ। तो सबसे ज्यादा मजा नारायण का गांव गया था, तब वहां पे आया था। ओके जी, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि जब आपने पहली दफा फाउंडेशन लेवल की क्लास ज्वाइन की थी, आपका फर्स्ट दिन था, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? उस दिन मैं बहुत शाय था, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, कैमरे ऑन नहीं कर रहा था मैं, शर्मा के शर्म से। तो फिर मैंने किया कैमरा ऑन। फर्स्ट टाइम मैंने देखा क्लास, अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम वो मेरा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ऑनलाइन क्लास लेने का किसी। जी, ओके, वेरी गुड। सो आपको वो क्लास ज्वाइन करने से पहले क्या लगता था क्लास में क्या होगा? क्लास में क्या होगा, क्लास में पहले इमेजिनेशन थी कि क्लास में फन होगा बहुत ज्यादा, कभी गेम्स खिलाएंगे पूरे सेशन में, कभी किस टाइम काम सिखाएंगे। और ये भी नहीं पता था क्या काम करवाएंगे, बस यही था कि एआई के बारे में रेहान स्कूल है, और क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं ये नहीं पता था। तो फर्स्ट दिन तो उन्होंने सबसे पहले हमें क्लास के रूल्स बताए, और उन्होंने रेहान स्कूल के बारे में बताया फर्स्ट डे में। Okay. तो आपको रेयान स्कूल ज्वाइन करने से पहले पता था कि यहाँ पे जो मैथ इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स नहीं होते और सिर्फ एआई की पढ़ाई है? पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इंफॉर्मेशन देखी, इनके सर रेहान अल्लाह वाला की वीडियोस देखी, फेसबुक पर देखी, यूट्यूब पर देखी, सोशल मीडिया अकाउंट्स देख के, तब मुझे मालूम हुआ। बच्चों बच्चों के जो टास्क मैंने देखे, वो तब पता चला कि यहाँ पे एआई के बारे में ऑनलाइन ही सारा काम सिखाते हैं। ओके जी, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपका जब फाउंडेशन लेवल खत्म हुआ, तो यानी फाउंडेशन लेवल में आपने जितने भी टास्क किए, तो आपको कोई प्रॉब्लम आई सीरियस, आपका कोई अकाउंट सस्पेंड हुआ हो या ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो मेरा कोई अकाउंट पे सस्पेंड नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि हम्म, आपने जब फाउंडेशन लेवल खत्म किया है, तो आपका लेवल वन में एडमिशन कैसे हुआ, और लेवल वन में आपका पहला दिन कैसा रहा? लेवल वन में भी हमारा पहला दिन, पहले हमारे से जो सीनियर थे वो क्लासेस ले रहे थे, हमें उसी उन्हीं के साथ साथ ऐड किया था लेवल वन में पहले दिन। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे क्वेश्चंस किए, मेरे से उन सब ने इंट्रोडक्शन लिया, उन्होंने अपना दिया, उन्होंने मेरा लिया इंट्रोडक्शन। क्लास के रूल्स बताए, और ये बताया कि क्लास में हम क्या सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं, और बाकी क्लास के रूल्स वगैरह बताया उन्होंने। ओके। तो अभी तक आपको 1 मंथ हो गया लेवल वन में, और फाउंडेशन लेवल में भी आपने 6 मंथ्स किए हैं, तो आपको ज्यादा मजा किधर आया था? ज्यादा मजा फाउंडेशन लेवल में। तो चलिए अब हम एक गेम पे आते हैं जिसका आपको इंतजार भी होगा। तो हम मैं आपसे कार्स के नाम पूछूंगा, यानी 2 कार्स के नाम लूंगा, आपने बतानी है आपको ज्यादा अच्छी कौन सी लगती है। जी कुछ। ओके। सो सुजुकी अल्टो या सुजुकी वैगन आर? सुजुकी वैगन।
वैगन, ओके। सुजुकी वैगन आर या सुजुकी कल्टस? सुजुकी कल्टस। सुजुकी कल्टस या सुजुकी स्विफ्ट? सुजुकी स्विफ्ट। सुजुकी स्विफ्ट या होंडा सिटी? सुजुकी स्विफ्ट। सुजुकी स्विफ्ट या टोयोटा यारिस? स्विफ्ट। स्विफ्ट या फिर सिविक? सिविक। सिविक या टोयोटा करोला? टोयोटा करोला। आपने स्विफ्ट और सिविक में से क्या कहा था? होंडा सिविक कहा था। सिविक का था, ओके। तो सिविक या करोला? करोला। करोला या फिर टोयोटा हिलेक्स? हाइलेक्स? टोयोटा हाइलक्स। टोयोटा हाइलेक्स या होंडा बीआरवी? टोयोटा हाइलक्स। टोयोटा हाइलेक्स, ओके। टोयोटा हाइलेक्स या टोयोटा प्राडो? टोयोटा प्राडो। टोयोटा प्राडो या टोयोटा फॉर्च्यूनर? टोयोटा प्राडो। टोयोटा प्राडो या फिर hyundai एलेंट्रा? टोयोटा प्राडो। टोयोटा प्राडो या होंडा सीआरवी? टोयोटा प्राडो। टोयोटा प्राडो या फिर टोयोटा लैंड क्रूजर? टोयोटा लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर, ओके। टोयोटा लैंड क्रूजर या फोर्ड? फोर्ड मस्टैंग? फोर्ड मस्टैंग। फोर्ड मस्टैंग या टेस्ला? फोर्ड मस्टैंग। अब जब हम आते हैं लग्जरी कार्स पे, तो बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज? बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू या फिर ऑडी? बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू M4 या बीएमडब्ल्यू M5? बीएमडब्ल्यू M5। बीएमडब्ल्यू M5 या निसान जीटीआर? बीएमडब्ल्यू M5। बीएमडब्ल्यू M5 या जगुआर एफ टाइप? बीएमडब्ल्यू M5। बीएमडब्ल्यू M5 या फोर्ड मस्टैंग जीटी? बीएमडब्ल्यू M5। बीएमडब्ल्यू M5 या फिर डॉज चैलेंजर? M5। M5, ओके। वेरी गुड। सो बीएमडब्ल्यू M5 या लैम्बोर्गिनी हुरैकन? लैम्बोर्गिनी हुराकन। ओके। लैम्बोर्गिनी हुरैकन या ऑडी R8? लैम्बोर्गिनी हुराकन। लैम्बोर्गिनी हुरैकन या लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर? लैम्बोर्गिनी aventador। लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर या फरारी? फरारी। फरारी या बुगाटी चिरॉन? बुगाटी शेरोन। बुगाटी चिरॉन या मर्सिडीज? बुगाटी शेरोन। बुगाटी चिरॉन या फिर रोल्स रॉयस? रोल्स रॉयस बुगाटी शेरोन। फैंटम? बुगाटी चिरॉन, ओके। बुगाटी। बुगाटी चिरॉन या फिर मर्सिडीज G63? बुगाटी शेरोन। ओके। बुगाटी चिरॉन या फरारी F8? ऑब्वियसली बुगाटी शेरोन। बुगाटी चिरॉन या फिर बेंटले? बुगाटी शेरोन। बुगाटी चिरॉन के साथ ही आप इतनी देर से?
जो पसंद होगी वही कहनी है। अच्छा जी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बुगाटी शिरॉन या फिर आपकी फेवरेट कार BMW M5? बुगाटी chiron। फिर तो फेवरेट ये ना हुई। मेरी फेवरेट वो है, पर बुगाटी chiron इससे हाई लेवल की है। पर पर ये भी फेवरेट ही है बुगाटी chiron। ओके, तो आपको इंटीरियर से कौन सी कार पसंद है? इंटीरियर सबसे ज्यादा किसका पसंद है? रोल्स रॉयस का। रोल्स रॉयस में कौन सी कार? रोल्स रॉयस फैंटम लिमोजीन। ओके, सो एक्सटीरियर किसका पसंद है आपको? एक्सटीरियर मुझे BMW M5 का। ओके, तो जो पाकिस्तान में नॉर्मल कार्स हैं, सिविक, सिटी है, होंडा और कल्टस है, ऑल्टो है, और भी बहुत सारी हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, उनमें आपका फेवरेट इंटीरियर कौन सी कार का है? पाकिस्तान में प्राडो भी हो सकती है, फॉर्च्यूनर भी हो सकती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अदनान भाई। तो सॉरी, वो मेरा जरा नेट प्रॉब्लम था। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी, अदनान भाई? Okay, so this was my interview with Abdul Manan AI Vana. Okay, so this was my interview with Abdul Manan Marketing Wala. I hope you will like it. Thank you and Allah Hafiz.